1191 नंबर से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सीडेक एशिया द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग को 1191 नंबर का क्वेश्चन जो है और उससे आगे हम पढ़ाएंगे आप लोगों को 1191 नंबर का जो क्वेश्चन है और उससे आगे का जो सीरीज है उसको आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप अपना आंसर तैयार रखिए, चैट के माध्यम से आप आंसर देते रहिए, फिर हम एनालिसिस करके एक एक करके क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे। क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे और एनालाइज करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 विकल्प होते हैं और मेरे क्लास में मेरा प्रयास रहता है कि चारों जो विकल्प हैं, जो चारों के चारों जो ऑप्शंस हैं, उन चारों ऑप्शंस को एक बार बताया जाए और अगर कोई सही जवाब है तो वही सही क्यों है, बाकी 3 जो विकल्प है उनके बारे में क्या विचार है, उनको लेकर के क्या कंसेप्ट है, उसको भी मैं बताने का प्रयास करता हूं। और शायद आप लोगों को नहीं जानकारी है या आप लोग इतना ध्यान देना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे बताया नहीं और आपके पास मात्र अब 9 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जिसके बाद जो है आज का क्लास आपका समाप्त हो जाएगा। और मैं टोटल आपको जो क्वेश्चन भेजा था वो आज आपका समाप्त हो जाएगा। उसके लिए फिर मुझे नए क्वेश्चंस आपको भेजने होंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्लास को कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन ये बात आप लोग को पहले बताना चाहिए था कि सर हमारे पास अब 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। अभी मैं क्लास कराने के पढ़ाने बैठा हूँ तो जब मैं अपना टीएलएम खोला हूँ क्लास के लिए, जो टीएलएम हम तैयार किए थे उस टीएलएम को जब मैं खोला हूँ तो देखा उनको टीएलएम मात्र 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं और इतना समय फिलहाल नहीं है कि आपके लिए हम 200, 400, 500 क्वेश्चन अभी तुरंत बना करके आपके सामने भेज दें। हालांकि सब टाइप किया हुआ है, सिर्फ को थोड़ा सजाना होता है, बहुत कुछ नहीं करना होता है, बहुत टाइम नहीं लगता है, फिर भी कम से कम 250-300 क्वेश्चन तैयार करने में 1 घंटा समय जरूर लगता है। टाइप किया हुआ मटेरियल है, एक बार जांच करना होता है, देखना होता है और जांच करने के बाद भी कुछ ना कुछ गलती त्रुटि रह ही जाता है, जो कि पढ़ाई के दौरान आपको बताया कि हाँ यहाँ त्रुटि है, इसको ऐसे ठीक करना है, किसी का विकल्प में कहीं कुछ त्रुटि रहता है, जो कि हम लोग धीरे धीरे करके देख ही लेते हैं। और उसके लिए फिर मुझे 1-8 घंटे का समय चाहिए होता है, जो कि अभी फिलहाल क्लास कराते समय नहीं है। इसलिए पढ़ाने का मेरा दायित्व जितना है, पढ़ने का भी आपका दायित्व है ना। मेरा काम है पढ़ाना तो आपका काम है पढ़ना, और आप जब तक ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ मेरे पढ़ा देने से बहुत कुछ नहीं होगा। और मुझे अभी महसूस हुआ है कि आप लोग इतना ध्यान देकर अगर पढ़ते होते तो आप मुझे जरूर बताते होते कि सर क्वेश्चन अब समाप्त हो गया है, मात्र 10 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो उसके लिए मैं आज दिन में वर्कआउट करता और वर्कआउट करके 200-300 क्वेश्चन आपको भेज देता। कोई जरूरी नहीं है कि आप जब भी कहें तभी मेरे पास समय नहीं हो, क्योंकि पढ़ना पढ़ाना मेरा काम है, लेकिन अलग अलग वर्ग में मैं पढ़ाता हूँ। जैसे बीएड के लिए पढ़ाता हूँ, डीएलएड के लिए पढ़ाता हूँ, आपके लिए पढ़ाता हूँ, बीसीए के लिए पढ़ाता हूँ, तो सबका क्लास का स्टैंडर्ड अलग अलग है, सबके लिए टीएलएम अलग अलग है। तो ऐसा नहीं है कि आप अभी कहेंगे और अभी का अभी सारा मटेरियल बना करके मैं दे दूंगा, नहीं, मुझे भी समय लगता है। और अभी कुछ इतनी बड़ी संख्या में घर पे टीम नहीं है हमारे साथ, 4-5 लोग आके नहीं भाई एक आदमी ये काम कर देगा, दूसरा आदमी ये काम कर देगा, बाकी बहुत सारा मटेरियल मेरे पास रेडी करके रखा हुआ है। लेकिन अभी इंस्टीट्यूशन बंद होने के कारण लगभग ये सब काम हमको सिर्फ अकेले ही करना पड़ता है, तो इसलिए मुझे भी समय चाहिए होता है। इसलिए आप लोग से मुझे अभी थोड़ा तकलीफ हुआ है कि आप लोग अगर मन से पढ़ाई करते हैं कि सर हम मन से पढ़ते हैं, तो मन से पढ़ते होते तो आपको ये बात जरूर पता चलेगा कि मेरे पास क्वेश्चन है कि नहीं। फिर भी आपके पास क्वेश्चन नहीं है और ये बात आपको जानकारी होना चाहिए था, जो कि आपको नहीं जानकारी हुआ है। और सर हम लोग को नोट्स मिल गया था, इसी वजह से उस पर ध्यान नहीं दिए। नोट्स आपके पास अभी जो ऑनलाइन जो टीएलएम है, ऑनलाइन जो क्लास आपका चल रहा है, उसमें आपके सामने कोई जो क्वेश्चन शेयर होता है आपके व्हाट्सएप में गया होगा या आपके निजी नंबर में गया होगा, उसमें तो मात्र 1200 क्वेश्चन ही था। अब 1200 में हम लोग 91 नंबर अभी पढ़ेंगे, 9 क्वेश्चन के बाद खत्म हो जाएगा। अब कल अगर मैं आपको बना के भेज दूंगा टाइम से तो क्लास चलेगा, है ना। और वैसे भी सप्ताह में हाँ, तो इसलिए आप लोग को भी कॉन्शियस होना जरूरी है। बुआ सिर्फ अकेले हम छाती पीटेंगे कि नहीं हमको बहुत पढ़ाना है, बहुत पढ़ाना है, थोड़ा हो जाएगा। आप जब तक पढ़ने का मूड नहीं बनाइएगा तब तक अकेले हमारे पढ़ाने से क्या होता है, आपको समझ में यह बात आना चाहिए कि दिन भर हम कॉलेज में काम करने के बाद में भी आपको रात में क्लास कराते हैं। इसके पीछे मेरा निजी स्वार्थ क्या है? मेरा निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं है। मेरा निजी स्वार्थ यही है कि हम एक टीचर है और आप हमारे स्टूडेंट है, मेरा काम है आपको पढ़ाना। यस सर।
है ना। अभी इसके अलावा मेरे पास कोई निजी स्वार्थ नहीं है, और आपको पढ़ाते सॉरी हैं सर। उसके बदले में हमें हमें आप फीस के रूप में हमारी मजदूरी देते हैं। तो ना ही आप हम पर एहसान करते हैं, ना ही मैं आप पर एहसान करता हूँ। ये मेरा काम है और वो आपका काम है, लेकिन हमारा आपका जो परस्पर रिलेशन है उसमें आपको पढ़ने का भी जो है आपकी जिम्मेवारी बनता है। मैं देखा हूँ कि मुझे काफी दुख पहुंचा है कि मैं रोज कहता हूँ कि मान से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। यही ईमानदारी का पढ़ाई का मतलब नहीं होता है कि आपके पास कोई शरीर नहीं, आपको पता ही नहीं है। चलिए, बहुत लेक्चर आपको दे दिया, ऑनलाइन क्लास है, बहुत लेक्चर देना उचित नहीं है क्योंकि समय कम है और आप समय सारा इसी में खत्म हो जाएगा। चलिए चलिए, गुड इवनिंग है, बहुत एहसान होगा आपका कि आप भी जुड़ गए क्लास में। देखिए, 1191 नंबर का ऑनलाइन क्लास में भी आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग को मतलब कितना डांटे हमको समझ में नहीं आता। ऑनलाइन क्लास में कोई लिख सकता है जी, जब कहानी है ऑनलाइन क्लास और लिख सकने का कौन कॉन्सेप्ट है आप लोग का, इरिटेशन पैदा करते हैं आप लोग। देखिए 1191 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में अक्षरों की अलग अलग शैलियों को क्या कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में अक्षरों की अलग अलग शैलियों को क्या कहते हैं। फॉन्ट, कैलीग्राफी, राइटिंग। यस, वेरी गुड वेरी गुड, सबका सही जवाब आना शुरू हो गया। निकी का सही जवाब है, सबका सही जवाब है, 1 नंबर सही जवाब है। कह रहा है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में अक्षरों की अलग अलग शैलियों को क्या कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में अक्षरों की अलग अलग शैलियों को फॉन्ट कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। ये समझ में आ गया आप लोगों ने, इसका जवाब सही बता दिया। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। वर्ड प्रोसेसिंग इज सॉफ्टवेयर थ्रू व्हिच यू कैन थ्रू व्हिच वी टाइप द डेटा एंड एडिट द डेटा एंड प्रिंट देम, है ना। चाहे हम लोग कह सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग इज प्रोग्राम थ्रू व्हिच we can create a document, through which we can write a letter, and through which we edit the characters, through which we print the characters, through which we print the general official letters and our general requirements. ये है हमारा मेन वर्ड प्रोसेसिंग का काम। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब यही है कि वर्ड प्रोसेसिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम अपने जो दैनिक हमारे कार्य होते हैं, दैनिक हमारे जो दफ्तरों में जो काम किए जाते हैं, हमारे ऑफिसों में जो कार्य किए जाते हैं, उनको क्या किया जाता है कि उनके ऊपर जो होता है दिन प्रतिदिन। 1 मिनट रुक जाइए। यस, उनका जो है उनको अलग अलग तरह से प्रोसेस कराया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब ये वर्ड प्रोसेसिंग, अक्षरों का अलग अलग हिसाब से प्रोसेस कराना ही वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। वर्ड प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग इज सच टाइप ऑफ प्रोग्राम थ्रू व्हिच वी write the characters, through which we write the statements, edit them and set in the different formats, and we can print our document according to requirement, है ना। it is the main utility of word processing programs. word processing extends, word processing का काम क्या है, टाइपिंग करना, एडिटिंग करना, फॉर्मेटिंग करना, प्रिंटिंग करना। these are the main functions of word processing program, और ये मेन काम है वर्ड प्रोसेसिंग का। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब है एक ऐसा सॉफ्टवेयर। आई हैव ए प्रॉब्लम। ओके, पूछिए क्या समस्या है जिन्हीं को, क्या समस्या है, समस्या क्या है पूछो ना। आई हैव ए प्रॉब्लम लिखे हो, क्या प्रॉब्लम है निकू, क्या प्रॉब्लम है। सर वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। तो आप क्या बोल रहे हैं समस्या, वर्ड प्रोसेसिंग को समझने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझिए ना तब ना। सर मतलब वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब नहीं समझ में आया। हम तो अभी समझा रहे हैं, तो कैसे आप हम तो समझा रहे हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। हम बताना चाह रहे हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग इज ए सॉफ्टवेयर which is used to write the letters, which is used to prepare the document, which is used to prepare any type of resume, which is used for any typing and printing jobs. वर्ड प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका काम जो है किसी चिट्ठी लिखने के लिए, किसी कोई डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, किसी बायोडाटा को तैयार करने के लिए, या किसी भी तरह के टाइपिंग और प्रिंटिंग से संबंधित कार्यों के संपादन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। वर्ड प्रोसेसिंग का जो मेन काम है, द मेन फीचर ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग इज एंड द मेन फंक्शन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग इज टाइपिंग
एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग। इसका मेन काम है टाइप करना, एडिट करना, फॉर्मेट करना। एडिट का मतलब होता है उसे मॉडिफिकेशन करना, और फॉर्मेट का मतलब होता है उसका रूपरेखा चेंज करना, मतलब उसका फॉन्ट बदलना, मतलब उसको हो गया उसका कलर चेंज करना, उसका स्टाइल ऑफ राइटिंग चेंज करना, है ना, उसका अलाइनमेंट सेट करना, है ना, उसको अलग अलग डिजाइन में कर देना। ये सब काम आपका वर्ड प्रोसेसिंग का है। इसके माध्यम से किसी भी प्रकार का चिट्ठी तैयार कर सकते हैं। हमारे निरंतर जो दिन में जो कार्य किए जाते हैं, हमारे जीवन में जो निरंतर कार्य किए, हमारे जो डे टू डे की लाइफ में जिस प्रकार का हमें कॉपी पेन की आवश्यकता होती है लिखने पढ़ने के लिए, है ना, उस तरह का जो भी जो जनरल काम होता है जो हम अपने घर में कॉपी पेन से करते हैं, है ना, इस तरह के सभी कार्यों को जो है हम वर्ड प्रोसेसिंग के सहायता से कर सकते हैं। और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो प्रोग्राम है उसमें आपका एमएस ऑफिस का एमएस वर्ड है ना। और वैसे वर्ड प्रोसेसिंग आपका वर्ड पैड भी एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। तो वर्ड प्रोसेसिंग का काम यही होता है। मैं इसको लिख भी दे रहा हूं कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। आप समझ गए जी? समझ गए वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है? लिखिए, इट इज ए प्रोग्राम, इट इज ए सॉफ्टवेयर। लिखिए, इट इज ए सॉफ्टवेयर through which we can type our data, modify them, six different formats, FERE, and different formats, and take print and take the print, है ना, चाहे सीधे टेक द प्रिंट आता है, चाहे एंड प्रिंट आउट एंड टेक द प्रिंट, ये इसका काम है। लिखे वर्ड प्रोसेसिंग, इट इज अ सॉफ्टवेयर फॉर व्हिच वी कैन टाइप आवर डेटा, मॉडिफाई देम, six different formats and take the print, है ना। and the main function, the main function of word processing is, सर एक क्वेश्चन है, ठीक है रुक जाओ। the main function of word processing is typing, typing, editing, formatting, and and printing। ये इसका मेन काम है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या है? फॉर्मेटिंग के बाद क्या बोले हैं? देखो लिखा हुआ तुम्हारे स्क्रीन पर, द एग्जाम्पल ऑफ word processing program is WordPad, MS Word, etc. ये सब आपका जो है वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो गया। कोई सवाल यदि पूछिए तो आगे बढ़ेंगे, कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। आप नहीं पूछ रहे हैं तो मुझे महसूस हो रहा है कि आपके पास कोई सवाल नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। अब आपके पास कोई सवाल है? नो सर, आगे बढ़िए। चलो ठीक है, ये समझ गए हैं ना? जी सर। यस सर। आभारी हैं हम आप लोग समझे। चलिए देखते हैं आगे का जो सवाल है 1192 नंबर। ओके, कह रहा है वह गुप्त कोड कौन सा है जिससे कुछ प्रोग्रामों को एक्सेस किया जाता है। वो गुप्त कोड कौन सा है जिससे कुछ प्रोग्रामों का एक्सेस मिल जाता है। क्लू,
क्यू, पासवर्ड, हेल्प, और इनमें से कोई नहीं। क्या होगा जिससे सही? बिल्कुल सही जवाब है पासवर्ड। बिल्कुल सही बात है पासवर्ड। पासवर्ड ही आपका गुप्त कोड होता है जिससे कहीं काम को किसी का सेक्रेसी प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। इसमें कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। 1193 नंबर, डाटा के 8 बीट कौन से होते हैं? डाटा के 8 बीट कौन से होते हैं? है ना? क्या कह रहा है? ऑक्टा बीट, वर्ड, सेंटेंस, बाइट। डाटा के 8 बीट कौन से होते हैं? इनमें से कोई नहीं। 1193 नंबर, जल्दी बोलिए कौन होगा? 4 नंबर सही जवाब। 4 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर बाइट होगा जी। 8 बीट का 1 बाइट नहीं होता है। इसमें कौन सी समझने की बात है? बहुत आसान सवाल है। 1193 में वो कौन सी डिवाइस है जिससे आप कंप्यूटर में सूचना डाल सकते हैं? इनपुट डिवाइस, एक लाइन में। आउटपुट डिवाइस, प्रिंट। बिल्कुल इनपुट कौन सी डिवाइस है? कह रहा है कौन सी डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस। 1 नंबर सही जवाब है। सब लोग का सही जवाब है। 1195 वो कौन सी डिवाइस है जिससे कंप्यूटर आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है? इनपुट, आउटपुट, टाइप, प्रिंट। ये कौन सी डिवाइस है जिससे कंप्यूटर आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब। 1 नंबर इनपुट डिवाइस, सबका सही जवाब है। 1196 नंबर, कंप्यूटर उपयोगी सूचनाओं की सबसे छोटी जिस आइटम को हैंडल कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? कौन होगा जी? BITE और BYTE। 3 नंबर BITE। बिल्कुल सही जवाब। 3 नंबर सही जवाब होगा बीट। सबसे छोटा यूनिट बीट होता है। सबसे छोटा यूनिट बीट होता है, इसलिए 3 नंबर सही जवाब है। 1197 नंबर, बीट से बड़ा बाइट, बाइट से बड़ा केबी, केबी से बड़ा एमबी, एमबी से बड़ा जीबी, जीबी से बड़ा टीबी, टीबी से बड़ा टीबी से बड़ा पीबी, पीबी से बड़ा जेबी, जेटाबाइट। और उसके बाद 1197 नंबर कर रहा है जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर दे तो उसे क्या कहते हैं? क्रैश, ड्राइव, डेथ, पेनल्टी। इनमें से क्या कहते हैं उसको? जब कंप्यूटर आराम से एक जब इसमें से काम करना बंद कर तो क्या कहते हैं? कंप्यूटर जब एकाएक काम करना, कंप्यूटर जब अचानक काम करना बंद कर दे तो उसे क्या कहते हैं? क्रैश। नहीं, हम लोग कहते हैं अचानक काम करना बंद कर, हैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंग। इसमें नहीं लिखा हुआ है तो इसमें क्रैश नहीं होगा। क्रैश उसको कहते हैं जब कोई प्रोग्राम कंप्यूटर से डिलीट हो जाए, एकाएक कंप्यूटर से प्रोग्राम उड़ जाए। और ये होता कब है? जब डायरेक्ट पावर ऑफ होता है, जब डायरेक्ट लाइन कटता है। तो चूंकि जितने भी आपके कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम चलते रहते हैं वो रहते हैं टेम्पररी मेमोरी में, रैम में रहते हैं। और रैम का नेचर है वोलाटाइल, वोलाटाइल नेचर वाला रैम होता है। उसके पास रखने की कुछ जगह है नहीं, तो क्या होता है ना कि वो जैसे बंद होता है तो वो डाटा को छोड़ देता है, और जहां से आया रहता है वहां प्रोग्राम पहुंच नहीं पाता है। तो इसी बीच में क्या होता है कि ना जहां था वहां रखा नहीं, और जहां जाना था वहां पहुंचा नहीं, तो उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, जिसको क्रैश कहते हैं। इस तरह की व्यवस्था को हम लोग क्रैश कहते हैं कि प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो क्रैश हो जाता है, मतलब, है ना। लेकिन जो ये अवस्था बोला है इसमें से होगा 5 नंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा हैंग। इसका सही जवाब होगा हैंग। 1 नंबर इसका जवाब नहीं होगा। आप समझ गए हो तो ये सब लिखिए, आगे बढ़े। 1198 नंबर समझ गए तो ये सब लिखिए, आगे बढ़े हम। यस सर। 1198। हाँ, कंप्यूटर में आसान क्या होता है? कंप्यूटर में आसान क्या होता है? यूजर फ्रेंडली, मॉनिटर, हेल्पफुल। एकदम सही जवाब है 1 नंबर। 1 नंबर इसका सही जवाब है यूजर फ्रेंडली। आसान का मतलब होता है यूजर फ्रेंडली। 1198 नंबर। उसके बाद कह रहा है इसमें आप प्रिंट ब्लैंक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? इसमें आप प्रिंट ब्लैंक कर सकते हैं, कह रहा है। इससे आप प्रिंट कर सकते हैं किसके माध्यम से? कंट्रोल पी के माध्यम से। 4 नंबर सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। 1200 नंबर कह रहा है डिस्क जिस पर सूचना स्टोर की जाती है क्या कहते हैं? प्लेट, डाटा डिस्क, पेपर डिस्क, टीवी डिस्क। इनमें से कोई नहीं। प्लेट। डिस्क जिस पर सूचना स्टोर होता है तो क्या कहेंगे? प्लेट। बिल्कुल नहीं कहेंगे। डाटा डिस्क बिल्कुल कहेंगे। पेपर डिस्क को छोटा नहीं है, टीवी डिस्क को छोटा नहीं, इसे इसका सही जवाब है 2 नंबर। और इस तरह से आज का सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। आपके पास अगर कोई सवाल है तो करिए, हम उसका जवाब देते हैं। कोई सवाल हो तो कीजिए, हम जवाब देते हैं। कोई सवाल हो तो कीजिए, जवाब देते हैं। सर ये जितना आज पढ़ाई हुआ है हम लोग नोट नहीं कर पाए। क्या है अभी आपको? ओनली समझे हैं। क्या है चार्ट में तुमको नहीं मिला है? नहीं सर, नहीं मिला है। अच्छा रुको, देखते हैं चार्ट किसको गया है। ओके सर।
नहीं यार, चैट तो एवरीवन सबको गया है, हम फिर से एक बार डाल देते हैं। चैट कैसे नहीं जा रहा होगा? सो इस ग्रुप में हम नहीं ज्वाइन हुए हैं। ग्रुप से क्या मतलब, अभी नहीं गया है? अभी देखो तो अभी गया तुम्हारे स्क्रीन पर, चैट खोलो नहीं, चैट फिर नहीं गया अभी, यस चैट सर, अभी गया स्क्रीन पर, आया सर। पहले भी आया था। अब आप ऐसे ही मत कहिए। उसके बाद में ये भेजेंगे हम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एवरीवन को जाता है, सब कुछ आएगा। देखो ये, उसके बाद ये लिखे हैं वर्ड प्रोसेसिंग, उसके बाद ये लिखे हैं, उसके बाद एक तीसरा एक एग्जाम्पल वाला पार्ट लिखे हैं। सब तो लिखे हैं एग्जाम्पल, उसके बाद ये वही लिखे। और कोई सवाल है तो करिए, इसको भी भेजिए फिर दोबारा आपका। और कोई सवाल है तो कीजिए। और कोई सवाल तो करिए। नो सर, चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक सब किसी के पास सवाल नहीं है। कोशिश करेंगे कल के दिन में आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन भेज दें, और संभव हो तो आज नहीं, आज संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी आधा घंटा 2 घंटा 1 घंटा मुझे दूसरा काम करना है। एक मीटिंग है 8 बजे से, तो ऑनलाइन। तो कहने का है कि ठीक है, कल भेजते हैं क्वेश्चन 1200 से ऊपर में, और आप लोग उसको तैयार करिएगा, और तैयार करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब किसी का जुड़ने के लिए, और कल की क्लास में आप लोग उपलब्ध रहिएगा, और कल शनिवार है, फिर भी कोशिश करेंगे कि कल क्लास चले। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।